जैसलमेर में कृत्रिम विधि से निकला गोडावड़ का चूजा, आर्टिफिशियल तरीके से जन्मा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का चूजा। भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बना। जैसलमेर से जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक सफलता की खबर सामने आई है। दरअसल राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावण पर संकट के बादल गहरा गए थे। इसी बीच राज्य सरकार का प्रयास रंग लाया और जैसलमेर के सुदासरी गोडावण ब्रीडिंग सेंटर से एक अच्छी खबर सामने आई है। यहाँ वैज्ञानिकों की देखरेख में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से कृत्रिम गर्भाधान करवाकर गोडावण के बच्चा पैदा हुआ है। ऐसा करने वाला भारत विश्व का पहला देश बन गया है, जहाँ कृत्रिम गर्भाधान से गोडावण का जन्म हुआ है। प्रोजेक्ट GIB के तहत यह दूसरा चूजा है जो कृत्रिम गर्भाधान से जन्मा है। DNP के DFO ब्रजमोहन गुप्ता बताते हैं कि सुदासरी संरक्षण केंद्र में इस बार मादा गोडावण टोनी को 16 मार्च को कृत्रिम रूप से गर्भधारण कराया गया था। गर्भधारण के बाद टोनी ने एक स्वस्थ अंडा दिया, जिससे हाल ही में चूजा निकला है। यह इस सीजन का 8वां चूजा है और खास बात यह है कि यह प्राकृतिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक तकनीक से जन्मा है। मामला है कि कल करीब 6 बजे समाचार प्राप्त हुए थे कि जो GIB का जो ब्रीडिंग सेंटर है, वहाँ पर एक मादा जो थी गोडावण 5.5 साल के करीब, उसकी मृत्यु हुई है। कुल देखो मृत्यु है, आप सभी को मालूम है कि ये हमारा राज्य पक्षी है और ये अत्यंत दुर्लभ है। बहुत ही कम मात्रा में ये पूरे हिंदुस्तान और संसार में पाए जाते हैं। एक 5.5 साल की मादा गोडावण का मृत्यु अत्यंत दुखद। गौरतलब है कि राज्य पक्षी गोडावण विलुप्ति के कगार पर आ पहुंचा था। ऐसे में यह वैज्ञानिक सफलता न केवल इस पक्षी के संरक्षण में मील का पत्थर साबित होगी, बल्कि अन्य संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए भी प्रेरणा बनेगी। इस सफलता से गोडावण के अस्तित्व को नया जीवन दिया है और इसे बचाने की वैश्विक कोशिशों में भारत को अग्रणी बना दिया है। जो मेरी बात हुई है, जो वहाँ के जो ब्रीडिंग सेंटर के जो साइंटिस्ट वगैरह हैं, उनका ये कहना है कि इसके माथे पे किसी कारण बस चोट लगी है, इस कारण इसकी मृत्यु। चोट जो पिंजरे वगैरह हैं उसके कारण उठते हुए इस कारण से हो सकता है। आगे कार्रवाई इसको यहाँ ला के निदेशक पशुपालन विभाग को हमने लेटर लिखा था PM के लिए। उन्होंने एक बोर्ड बनाया, उस बोर्ड के द्वारा इसका पोस्टमार्टम किया है। पोस्टमार्टम करने के बाद में जो है प्रोटोकॉल है, जो है नियम है, उसके अनुसार इसका दाह संस्कार किया गया है। सैंपल इसके जो है हम भेजेंगे बरेली और देहरादून। हाँ, जो भी ये संभावना है, जो भी वहाँ से रिपोर्ट आएंगी उसके अनुसार और पूरी पुष्टि होगी इसकी मौत का कारण। हम बिल्कुल शौक की लहर है, क्योंकि बेचारे सभी साइंटिस्ट और सभी वन विभाग और जो भी है बड़ी मेहनत से इसको काम को कर रहे हैं। अभी आपको मालूम है कि 45 वर्ष GIB में रामदेव राव और सब में है, उनमें से एक की मृत्यु हो गई। अब 44 जो हमारी कैप्टिव ब्रीडिंग में आज ही तक दिनांक हुए हैं।